शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का एक खास कमरा था, कमरा नंदो। कहते हैं कि इस कमरे में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। लेकिन अजय को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये सब अफवाहें हैं। अजय एक जिज्ञासु लड़का था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कमरा नंदो में रात बिताने जा रहा हूं। देखता हूं कि क्या सच में वहां कुछ है। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अजय ने उनकी एक न सुनी। रात का समय था। अजय ने अपनी बाइक उठाई और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां सब कुछ वीरान और सुनसान था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। जैसे ही वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया, उसकी नजरें कमरे नंदो पर पड़ी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अजय ने ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा निकाला। जैसे ही ताला टूटा, दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अजय के चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर घुसते ही अजय ने देखा कि कमरा बहुत ही गंदा और जर्जर हालत में था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले और धूल की परतें जमी हुई थी। अजय ने अपने साथ लाए टॉर्च की रोशनी में कमरे का मुआयना करना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा देखकर उसे लगा कि शायद इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने फोटो मिले। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी उस दिन की है जब मैंने इस कमरे में आखिरी रात बिताई। अजय ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि यह कमरा एक समय में एक हंसते खेलते परिवार का हिस्सा था। लेकिन एक रात कुछ अजीब और भयावह हुआ। उस रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और केवल चीखें और खून के धब्बे बचे। जैसे ही अजय डायरी के पन्ने पलटता गया, उसे कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो लगा कि कमरे की दीवारों से खून टपक रहा है। घबराकर उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अजय कमरे में फंसा हुआ था। कमरे के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई थी। अचानक एक परछाई दीवार से निकलकर अजय के सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। महिला की आंखें खून से सनी थीं और उसकी आवाज जैसे किसी दूसरे ही दुनिया से आ रही हो। उसने अजय से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी उसी श्राप का शिकार हो जाओगे जो इस कमरे पर है। अजय ने डर से कांपते हुए महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं उस परिवार की बेटी हूं जिसे इस कमरे ने निगल लिया था। अब यह कमरा हर उस आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है जो इसमें प्रवेश करती है। अजय समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी उसे एक विचार आया। उसने डायरी को बक्से में वापस रखा और बक्से को बंद कर दिया। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजय ने बिना एक पल गवाए कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद वह बच गया है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, हवेली के बाहर उसकी बाइक गायब थी और चारों तरफ घना कोहरा छा गया था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। अजय ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितना वह दौड़ता उतना ही हवेली के अंदर चला जाता। वह चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अंत में वह थककर हवेली के दरवाजे के पास गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह हमेशा के लिए उसी हवेली का हिस्सा बन गया। अगले दिन लोग अजय की बाइक को हवेली के बाहर पड़ी देखकर डर गए। किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। और इस तरह कमरा नंदो की कहानियों में एक और नाम जुड़ गया। हवेली की भूतिया कहानियां और भी डरावनी हो गईं और लोग उससे और भी दूर रहने लगे।